श्री कृष्ण की गोल क्रीड़ा। सुधर्मा सभा में दुर्वासा आदि मुनियों का आगमन। वैशंपायन जी कहते हैं, नरेश्वर जो सबके ईश्वर और सर्वव्यापी हैं, जिनके नेत्र कमल दल के समान सुंदर हैं, जो श्याम सुंदर पीतांबरधारी श्री संपन्न लटकते हुए लंबे वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित मुकुट मंडित और लक्ष्मी के अधिपति हैं, जिनके मस्तक पर काले काले घुंघराले केश शोभा पाते हैं, जो अव्यक्त सनातन देव संपूर्ण कलाओं से युक्त कलातीत एवं कल्याणमय हैं। वे भगवान श्री कृष्ण किसी समय सात्यकी आदि अन्य कुमारों के साथ क्रीड़ा विहार में लगे हुए थे। सुधर्मा सभा के मध्य भाग में विराजमान हो सबका प्रिय करने वाले यादव शिरोमणि केशव कृष्ण सात्यकी के साथ गोल क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय कमल नयन श्री कृष्ण सात्यकी से ये कह रहे थे कि ये पहला गोल मेरा है, तुम्हारा पीछे होगा। राजन, उनके पार्श्व भाग में वसुदेव तथा उद्धव आदि प्रमुख यादव यथोचित स्थान पर बैठे थे। नरेश्वर, जैसे पूर्व काल में भगवान श्री राम अपने सखा सुग्रीव के साथ क्रीड़ा विहार करते थे, उसी प्रकार जब दूसरा कार्य नहीं रहता तब भूतात्मा भूत भावन भगवान श्री कृष्ण भी अपने सुहृदों के साथ मनोरंजन करते थे। उस दिन दोपहर के समय महाविष्णु स्वरूप अच्युत श्री कृष्ण सात्विकी के साथ देर तक गोल क्रीड़ा करके यादवों सहित उससे विरत हो गए। राजन, जिन्हें द्वारपाल ने पहले भीतर आने से रोक दिया था और द्वार पर ही आदर पूर्वक बिठा रखा था, वे मुनि ये भीतर प्रवेश करने का अवसर है ऐसा जानकर उस समय उस सभा में प्रविष्ट हुए। दीर्घ काल से तपस्या करने वाले उन शुद्ध चेता यतियों ने तपोधन दुर्वासा को आगे करके यादवेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन किया, जो पहले गोल क्रीड़ा में आसक्त थे और उस समय भी जिनके हाथ में गोल मौजूद था। वे प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्र वाले श्री विष्णु हरि एक नेत्र से सात्विकी को आनंद प्रदान करते थे और दूसरे से उस गोल की ओर देख रहे थे। महाराज, इसी समय वे यति उनके सामने दिखाई दिए। वृषणी पालक कमल नयन श्री कृष्ण सात्विकी बलभद्र वसुदेव अक्रूर उग्रसेन तथा अन्य सब यादव उन यतियों को देखकर बड़ी घबराहट में पड़ गए और शंकित चित्त होकर एक दूसरे से पूछने लगे, ये क्या है, कैसी बात है। उन यतियों के चेहरों पर बड़ा संताप था। उन्होंने टूटा हुआ दंड धारण कर रखा था। राजा हंस ने उन्हें बहुत कष्ट पहुंचाया था, अतः वे भीतर ही भीतर रोष से जल रहे थे। उनके नेत्र से महाभयंकर अग्नि प्रकट हो रही थी। वे यादवेश्वर श्री कृष्ण की ओर देख रहे थे। इस अवस्था में सन्यासी दुर्वासा को उन यादव शिरोमणियों ने भयभीत होकर देखा। वे मन ही मन सोचने लगे, पता नहीं ये कुपित होकर क्या करेंगे और हमारे स्वामी श्री कृष्ण इनसे क्या कहेंगे। ऐसा विचार करते हुए वे समस्त यादव और वृषणी वंशी हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित हुए और कुछ मंद स्वर में बोले, भगवान, आपके लिए ये आसन है। इसी समय इंद्रियों के नियंता भगवान श्री कृष्ण कुछ उछलकर दुर्वासा के आगे चले आए और बोले, विप्रवर, ये आसन है, इस पर सुखपूर्वक बैठिए। आज मैं आपके सेवा में खड़ा हूं, मैं आपका किंकर हूं। तब वे सन्यासी रूपधारी दुर्वासा उस आसन पर कुछ बैठ से गई। उनके आसन ग्रहण कर लेने पर अन्य
मात्सर्य रहित सन्यासियों ने भी संतोष पूर्वक यथा योग्य आसन स्वीकार किए। किरीटधारी श्री कृष्ण ने अर्घ्य आदि के क्रम से उनका उत्तम आतिथ्य सत्कार किया। फिर वे भगवान ऋषिकेश उन प्रभावशाली यति दुर्वासा से इस प्रकार बोले, विप्रवर, बताइए इस नगर में आप लोगों का शुभ आगमन किस लिए हुआ है, अथवा आप लोगों को यहाँ आने में कोई महान कारण दिखाई दिया है। आप लोग द्विजों में श्रेष्ठ एवं निष्पाप सन्यासी हैं। विप्रवर, आप लोग हम जैसे गृहस्थों से सदा निष्प्रह रहते हैं। आपके लिए कोई प्रार्थनीय वस्तु ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों के हृदय में किसी वस्तु की कामना ही नहीं होती है। जो लोग किसी स्पृहा से प्रेरित होकर कर्म करने वाले हैं, वे उत्तम व्रतधारी ब्राह्मण अपनी अभीष्ट वस्तु मांगने के लिए क्षत्रियों के पास जाते हैं। किंतु विप्रवर, हमारे बहुत सोचने विचारने पर भी कोई ऐसी बात दिखाई नहीं देती जिसके लिए आप लोगों का यहाँ तक आना संभव हो। ब्राह्मण, फिर आपके आगमन का क्या कारण है, ये मेरी समझ में नहीं आता। आप यहाँ तक पधारे हैं, इतने से ही यह अनुमान होता है कि आपके शुभागमन का कोई ना कोई कारण अवश्य है। यदि है तो आप उसे बताइए, हम आपसे ही उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। राजन, देवेश्वर चक्रपाणी जनार्दन के ऐसा कहने पर उन ब्राह्मण दुर्वासा का महान कोप और भी बढ़ गया। पहले का जो क्रोध था उससे अधिक और महान कोप प्रकट होने लगा, मानो वे तीनों लोकों को जला देना और अपनी ओर देखने वाले लोगों को खा जाना चाहती हो। क्रोध से मूर्छित हुई दुर्वासा रोष से लाल आंखें करके क्रोध पूर्वक हंसते और जलाते हुए से उस समय श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले,